Assalamu alaikum student, welcome to lecture number 14. Today we are going to study about the glossary. बेटा जी ग्लोसरी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से हमें एमसीक्यूज़ आ सकते हैं पेपर में, फाइनल पेपर में मिसिंग लेटर्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं। तो बेटा ग्लोसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चैप्टर की ग्लोसरी को रीड करना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बेमिसाल। अनमैच्ड, अनमैच्ड का मतलब भी होता है बेमिसाल, जिसका कोई सानी ना हो। ड्यून्स, टीले, सैंडी हिल्स यानी रेतले पहाड़। डैजलिंग यानी बहुत ज़्यादा रोशन, एक्सट्रीमली ब्राइट। ट्रॉपिकल, गर्म, वेरी हॉट। एलोकेंस, खुश रफ्तार। फ्लुएंट, फ्लुएंट का भी मतलब होता है जो खुश रफ्तारी से बात करे। प्रोमोगलिगेशन, इशात या एडवेंट। डिस्पेंसेशन, फैलाना, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज। वर्ज, किनारा, एज। केओस, तबाही, कन्फ्यूजन। क्रम्बल, टुकड़े टुकड़े होना, ब्रेक इनटू पीसीज। सॉलिट्यूड, तन्हाई, इसका बेटा आप सिनोनिम लिखेंगे सिर्फ अलोन। लास्ट पे लिखा हुआ है बीइंग अलोन के बाद ये अलोन लिखा हुआ है, इसके वो हाईलाइट कर लेना है बुक पे आपने। मेडिटेशन, गौर फिक्र, इसका सिनोनिम बेटा आप लिखेंगे सिर्फ थिंकिंग। कंपैशन, हमदर्दी, सिंपैथी, ठीक है। एरेडिकेट, ख़त्म करना, रिमूव। बेस्ट आउट विद, नवाजना, कन्फर एज गिफ्ट, या फिर आप इसका सिनोनिम सिर्फ गिफ्ट लिख सकते हैं। प्रोक्लेम, ऐलान करना। डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब भी होता है ऐलान करना। नेक्सिस का मतलब होता है सिलसिला, ठीक है बेटा, इसका आप लिख सकते हैं सीरीज़, ठीक है। उसके बाद है पैगन, कफ़ार, डिसबिलीवर। रिनाउंस, तर्क कर देना, छोड़ देना, आप इसका सिनोनिम लीव भी लिख सकते हैं। उसके बाद है डिमोलिश, तबाह करना, डिस्ट्रॉय। डेलिमा, मुश्किल सूरत हाल, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। थियोलॉजी, अकायद, रिलीजियस बिलीव्स। एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला, नेवर एंडिंग। प्रोसेलिटाइजिंग, फैलाना या इशात करना। प्रीचिंग, प्रीच का मतलब भी होता है फैलाना। ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, चेंज। एम्बॉडीमेंट, मुजस्मा, लिविंग एग्जाम्पल। तो बेटा जी ये थी हमारी ग्लॉसरी। इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ oral activity which is not much important, so we are going to study about the question answer. वट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़, कि अरब किस तरह की सरजमीन है। बेटा उसके नीचे ही उसका आंसर लिखा हुआ है, हमने फर्स्ट लाइन में इस चैप्टर की फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ी थी। कह रहा है कि अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब एक सरजमीन है बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इसके बेनामो निशान सहराओं में। ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों में। इन द डैजलिंग रेस, तेज़ रोशनी में। ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक, के कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में क्यों भेजा गया। कह रहे हैं द होली कुरान वाज सेंट इन अरबिक, कुरान मजीद को अरबी में भेजा गया। बिकॉज द अरबिक इज़ वास्ट लैंग्वेज, के अरबी जो है एक बहुत लंबी या बड़ी ज़ुबान है। विद अ लार्ज स्टोरेज ऑफ ग्रामर, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर है। इट इज़ आल्सो द लैंग्वेज ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ुबान है। दैट्स वाई, यही वजह है द होली कुरान सेंट इन अरबिक, के कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में भेजा गया। इट इज़ आल्सो द लैंग्वेज ऑफ एलोकेंस, ये खुश रफ्तारी की ज़ुबान भी है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, के किस काबिलियत के लिए अरबी मशहूर थे। कह रहे हैं द अरब्स वर फेमस, के अरबी मशहूर थे। फॉर देयर रिमार्केबल मेमरी, उनके काबिल तारीफ़ हाफजे के लिए। एंड एबिलिटी, और काबिलियत के लिए। ऑफ एलोकेंस, खुश रफ्तारी की। दे वर ब्रेव एंड वॉरियर्स, वो बहादुर और लड़ाकू थे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसके टोटल 8 क्वेश्चन है, आज हम सिर्फ 4 के बारे में स्टडी करेंगे।
कह रहे हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बेटा हम पैराग्राफ 4 में पढ़ चुके हैं। कहते हैं कि इंसानियत की क्या हालत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। कह रहे हैं कि मैनकाइंड स्टूड, इंसानियत खड़ी थी, ऑन द वर्ज, किनारे पे, ऑफ केओस, तबाही के। इट सीम्ड दैट, ऐसा महसूस हो रहा था, द सिविलाइजेशन, तहजीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो, जिसे परवान चढ़ने में 4000 साल लगे, स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो लड़खड़ाना शुरू हो गई थी। तो आई होप बेटा कि आप ये 4 क्वेश्चंस और जो ग्लोसरी आज हमने की है आप इसको मेमोराइज़ करेंगे, और नेक्स्ट में हम जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हैं वो करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट बेटा वोकेबलरी और कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। शुक्रिया।